चार चीज़ों की कसम अल्लाह ने खाई और चार चीज़ों की कसमें खाने के बाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इसीलिए इस चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। इंसान के चेहरे पे मारना नाजायज, हराम। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसको सबसे अच्छी सूरत में बनाया। कुरान की आयत मैंने सुनाया, हदीस पाक सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम को, आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया है। जबकि अल्लाह शक्लो सूरत से पाक है, लेकिन इस सूरत और इस चेहरे की अजमत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी सूरत की तरफ निस्बत कर दी। इसीलिए हुक्म है बच्चा गलती करे तो बच्चे के चेहरे पे न मारो, बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो, क्योंकि अल्लाह ने चेहरे को बड़ा हसीन बनाया। और इस चेहरे पर जब हम तमाचा मारते हैं तो गोया कि खुदा की बेहतरीन बनाई हुई चीज़ की हम तौहीन करते हैं। इसीलिए लिखा है कि मारना जायज़ नहीं। आप लोग बैठ जाओ भैया, आगे निकल आओ, आगे निकल के बैठ जाओ, जगह है, बीच में आ जाओ। ये बहुत अदब की महफिल है, मोहब्बत से बैठो और अल्लाह से दिल में दुआ करो कि या अल्लाह जो कुछ सुनूं उस पर अमल की तौफीक भी अल्लाह दे दे, हमको भी आपको भी। तो सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, लेकिन आज हम लोग इस सूरत को बिगाड़ रहे हैं। चेहरा बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत, और गुटखा और पुकार खाए खाए के होंठ, जबान, दांत, मुंह इतना काला कर लेते हैं कि मुंह खुलता है तो लगता है इंसान के मुंह न हो, कोनो भुजवा के बाहर हो, करिया करिया। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, अपने मुंह को बेकार करने वालों, जरा अल्लाह की इस रहमत पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हम सबको अच्छी सूरत में बनाया है, तुम अपने चेहरे को भी अच्छा ही बना के रखें। इसीलिए आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं होता। बोलो, कोई जूठा खाते कोई के राज के? जबकि हदीस पाक में सूरुल मोमिन शिफाउन, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मोमिन का जूठा शिफा है, कि अगर कोई मुसलमान का जूठा खा ले तो अल्लाह ताला उसको बीमारी से शिफा देगा। लेकिन आज हम लोगों के मुंह इतने गंदे हो गए कि कोई भी किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाता है कि अगर एक प्लेट में दो लोगों को खाना खाने के लिए बिठा दो तो बीच में मेड़ बन जाता है। मेड़ बन जाए कि उधर के एक को चावल हमरे लग ना हो, क्योंकि जूठा हम खाएंगे। ऐ लोगों, जरा अपने अल्लाह की रहमत को सोचो कि अल्लाह ताला ने हसीन बनाया तो हम इस हुस्न को बरकरार रखें। देखो, महफिल मिलाद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मिलाद ये सदक़े नाफिला है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आपने अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई को निकाल कर मिलाद के ऊपर खर्च किया तो ये तुम्हारी तरफ से सदका है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं सदक़तो तत्फ़उल बलाया, कि सदका जो है बलाओं को मिटा देता है। मिलाद शरीफ करना चाहिए।
बहुत से दुए किताब पढ़ लेते हैं उर्दू के तो कहते हैं अरे हुआ हम का करे जे जितना मौलाना बताइए बता तो हम जानते हैं। दुइन किताब में उनके पेट इल्म से भर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, जिस गौसे पाक का महीना शुरू हुआ है उस गौसे पाक की जिंदगी देखो। हजरत गौस को ये दर्जा क्यों मिला? एक ज़माना गुजर गया, तकरीबन 1000 साल गुजर गए, लेकिन आज भी गौसे पाक के मानने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। क्यों? उन्होंने तो ये किताब नहीं पढ़ी थी, बल्कि खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा। मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म के बगैर कोई पीर फकीर नहीं बन सकता। आजकल लोग लिबास पहन लेते हैं, बाल बड़े बड़े रखा लिए, लाल पीला पहन लिए, बस समझो फकीर हुई गए। ऐसे फकीर बाबा शैतान के खिलौना होते, खिलौना। शैतान उनको जिस तरफ चाहता लेके चला जाता। इल्म के बगैर फकीरी नहीं आ सकती। गौसे पाक पीर भी थे और इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती थे कि आज किसी मदरसे में, दारुल इफ्ता में मसला लेकर जाओ, मुफ्ती साहब को दो तो कहते हैं 1 हफ्ता के बाद आना, कि 1 हफ्ता मुझे मौका दो, मैं किताबों को पढ़ूंगा, तलाश करूंगा, फिर हवाला दे के लिखूंगा। लेकिन गौसे पाक इतने बड़े मुफ्ती थे कि जैसे कोई इस्तिफ्ता लेके पहुंचता तो गौसे पाक टाइम नहीं बताते, बल्कि बरजस्ता फौरन लिख देते। पता चला बगैर इल्म के कोई पीर हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल पीरों की कमी नहीं, जहां देखो वहीं पीर। पीर को रोशन ज़मीर होना चाहिए, मुरीद के दिल पर उसकी हुकूमत होनी चाहिए। अभी एक पीर हैं, बहुत पीर हैं भी, अल्लाह वाले हैं, ऐसा नहीं है। एक पीर हैं बिलगिराम शरीफ में, सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब। आजकल हमका लोगन कोई नजराना दे तो हम लोग खुश हैं, चाहे जहाँ से लेके आओ, चाहे चुराए के लावा हो, दे हमका बस। लेकिन सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब एक मौलाना साहब गए मिलने के लिए और अपने लिए दुआ करवाई। दुआ करवाने के बाद जेब में हाथ डाला और 500 के 4 नोट निकाले और हजरत को पेश किया, 2000 रुपया। सोचा कि हजरत और दुआ देंगे, लेकिन वो रोशन ज़मीर थे हैं। उन्होंने फरमाया मौलाना पैसा जेब में रखो अपने, और मदरसे का चंदा मत खाया करो। हजरत ने बरजस्ता फरमा दिया कि पैसा जेब में रखो मौलाना, मदरसे का चंदा ना खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इनको कैसे मालूम हुआ। मौलाना कहते हैं मैं मदरसा चलाता था तो खाने कहाँ जाता उसी में से खाता भी था, लेकिन जब हजरत ने फरमाया तो मैंने कमेटी से कहे कि अपनी तनख्वाह बंधवा ली, फिर वही तनख्वाह लेता हूँ, उसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, बाकी मदरसे का एक पैसा मैंने हराम समझ लिया अपने लिए। तो पीर रोशन ज़मीर होना चाहिए। तो गौसे पाक ने इल्म हासिल किया तो इतने बड़े पीर बन गए। इल्म बहुत ज़रूरी है। तो जलसे में दीनी इल्म हासिल होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे लोग अमल नहीं करते हैं, जलसा कराने से क्या फ़ायदा। तो हम लोग आते हैं तकरीर करने, आप जलसा सुनने आते हो, हमारा काम सुनाना है, आपका काम सुनना है, और हिदायत देना खुदा का काम है। बोलो, हिदायत देना खुदा का काम है।
अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा, किस लिए? सुनाने ही के लिए भेजा था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे नबी की मदद फरमाई और ईमान नहीं लाए, तो आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल कोशिश में लगे रहे कि मेरे चचा ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, काश ये इस्लाम कबूल कर लेते तो जहन्नम से बच जाते। बड़ी कोशिश की और गमगीन भी रहते थे कि मेरे चचा मेरी दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल गमगीन भी रहते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी तुम जिसे चाहते हो उसे हिदायत नहीं दे सकते। तुम जिसे चाहे तो हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम था रास्ता बताना, हिदायत देना मेरा काम है। खुदा फरमाता हिदायत देना मेरा काम है। तो हमारा आपका काम है सुनना सुनाना, और दिलों को बदलना ये खुदा का काम है। अल्लाह चाहेगा दिल बदल देगा। ढकेरवा नानकार जलसा हुआ बहुत बड़ा। सुबह जब मौलाना लोगों को भेजने चले तो एक बोलेरो में हम भी थे, एक मौलाना रिसिया मोड़ के थे और कई मौलाना थे। तो रिसिया मोड़ के मौलाना ने कहा कि अगर कोई हमको हमारे बराबर पैसा दे तब भी हम जलसे में नहीं जाएंगे। क्या फ़ायदा जलसे में जाने से, लोग अमल नहीं करते। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दाढ़ी रखाए हुए था, कहा था कि मौलाना क्या बक रहे हो, ये मेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है ये खन्नापुरी की तकरीर की देन है। इनकी तकरीर से मैंने चेहरे पे दाढ़ी रखाई, वरना मैं बेहद बिगड़ा हुआ था। तो कौन कब हिदायत पा जाए ये खुदा ही जानता है। सरावस्ती में बाप और बेटे में मुकदमा चल रहा था। बाप और बेटे के दरमियान मुकदमा चल रहा था। एक तकरीर मेरी उसने सुनी हज़रत माद इब्ने जबल की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माद इब्ने जबल तुमको यमन का गवर्नर बनाया जा रहा है, लेकिन ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर तो बन रहे हो, लेकिन एक बात का याद रखना, ला तौक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुम्हारे माँ बाप हुक्म दे दें कि बीवी को तलाक दे दो तो तलाक दे देना। अगर तुम्हारे माँ बाप कह दें जायदाद छोड़ दो, जायदाद में हाथ न लगाना तो न लगाना। माँ बाप की ना फरमानी कभी न करना। इसीलिए हदीस पाक में नबी उमामता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू उमामा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूब, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देगा, हर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, इल्ला हुक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। हज भी कर लो, खाने काबा में तौबा कर लो, लेकिन अगर माँ बाप की नाफरमानी किया है तो जब तक माँ बाप राज़ी नहीं होंगे खुदा तुम्हारी उस गलती को माफ़ नहीं करेगा। बाप बेटे में मुकदमा चल रहा था। जब इस बात को लड़के ने सुना तो गया, बाप का पैर पकड़ लिया और रोने लगा। कहा अब्बा बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत भूल में था। और बाप को राजी किया, बाप से माफी मांगा, सुलह किया। तो ऐ लोगों, ये न कहा करो कि मिलाद शरीफ कराने से क्या फायदा।
सरकार के चहीते दोस्त, याद रखो नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा दुनिया में किसका है? हजरत अबू बकर का है, सबसे बड़ा। वो फरमाते मनन फ़क़त युरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मीलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम यानी 1 रुपया खर्च किया, फ़कान रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, तो जन्नत में वो मेरा साथी होगा। बड़ी फजीलतें हैं, इसलिए मिलाद में आया भी करो और अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई में से कुछ इसमें खर्च भी किया करो। खुश नसीब हैं उर्रा बाजार के मुसलमान जिन्होंने अपने नबी के नाम की महफिल सजाई और नबी का जिक्र और नबी की मोहब्बत, यही हमारे दर्जात को बुलंद करेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पूरी दुनिया में आला हजरत के मानने वाले हैं। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें आला हजरत का नाम न लिया जाए। हम तो कहते हैं कि जिस जलसे में आला हजरत का नाम नहीं लिया जाता वो जलसा सूना सूना लगता है। क्यों? उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत की। फरमाया करते थे आला हजरत, अर्ज करते थे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान कहते ही उसे कि तारीफ करते करते खुदा की और दुनिया से रुखसत हो जाए। तो है लोगों, जलसे में आए हो थोड़ी देर सुन लो, खुदा जाने कौन सी बात हमारी तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया हमको तुमको। और ये भी याद रखो कि किसी की ताज़ीम करोगे तो अल्लाह ताला हो सकता है ताज़ीम के वसीले से हमको तुमको बख्श दे। रूम के एक बादशाह ने चंद रूहबानियों को भेजा बगदाद, कि बगदाद में जाकर वहाँ मुनाजरा करो उनके उलमा से, मुसलमानों के आलिमों से। वो सब नसरानी थे। तो नसरानी रूहबानी कुछ मुल्क रूम से आए बगदाद, और उस वक्त बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद। रूहानियों ने आकर के कहा कि हमें रूम के बादशाह ने आपके उलमा से मुनाजरा के लिए भेजा, अगर आपका दीन इस्लाम सच्चा है तो अपने आलिमों को बुलाओ, हम मुनाजरा करने आए हैं मुल्क रूम से। तो बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने दरियाए दजला के किनारे सारे आलिमों को बुलाया, अपने आलिमों को। उन्हीं में एक आलिम थे हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, जो 4 इमामों में एक इमाम है। जब उलमा आए दरियाए दजला के किनारे नसरानी रूहबानियों से मुनाजरा करने, तो इमाम शाफ़ई ने फरमाया मुनाजिर कौन है, कौन लोग मुनाजरा करने आए हैं? तो रूहबानी आलिम सब खड़े हो गए, कहा हम आए हैं मुल्क रूम से। तो इमाम शाफ़ई ने मुसल्ला उठाया और दरियाए दजला के ऊपर बिछाया, और दरियाए दजला के ऊपर पानी के ऊपर मुसल्ले पे बैठ गए और कहा जिसको मुनाजरा करना हो आए इस मुसल्ले पर बैठकर मैं उससे मुनाजरा करूँगा। सुभान अल्लाह। तो मुल्क रूम के रूहबानियों ने जब देखा इमाम शाफ़ई की ये हक़ानियत, तो मुनाजरा के बजाय उन रूहबानियों ने अपने दीन को छोड़ करके मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया।
कि जिस दीन मोहम्मदी में ऐसे ऐसे आलिम रब्बानी हो, वो दीन इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। तो हमारे आलिमों ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम को हम तक फैलाया है। इसलिए अपने आलिमों की कद्र करो। मौलाना मुबारक साहब आपके यहाँ आलिम हैं, और भी लोग आते जाते हैं। हो सकता है किसी की इज्जत ही आपकी बख्शिश का सरमाया बन जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल दरियाए एक नहर के किनारे बैठे थे। नीचे बैठे नहर के पानी से वजू बना रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल, और एक शख्स उस नहर की पटरी के ऊपर किनारे पर बैठा था। उस शख्स की निगाह पड़ी इमाम अहमद बिन हम्बल पर कि इतने बड़े इमाम और वो वजू बना रहे हैं और हम उनसे ऊंचे बैठे हैं। तो नहर के उस किनारे से वो नौजवान नीचे उतर गया कि हम ऊपर बैठेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल की तौहीन होगी। नीचे बैठ गया। रवायतों में आता है जब उसका इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी पड़ोसी ने देखा तो पूछा क्या हाल है। तो उस नौजवान ने बताया कि इमाम अहमद बिन हम्बल की ताज़ीम मेरी बख्शिश का सरमाया बन गया। इमाम अहमद बिन हम्बल की मैंने ताज़ीम किया तो अल्लाह ने उसी ताज़ीम के वसीले से मेरी बख्शिश फरमा दी। इसलिए अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम युक्किर कबीरना, जो अपने से बड़े की इज्जत न करे, वलम मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे। सरकार फरमाते फलैस मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता हमसे नहीं है। इसलिए हमेशा दूसरों को इज्जत दो तो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। कोई आपके पास बैठे, आप जाए, आप कुर्सी पर बैठे हो, आप खड़े हो जाओ, आओ। तो जब इज्जत दोगे तो अल्लाह इज्जत मिलेगी, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। बहरहाल जलसा जुलूस अच्छी बात है, आप आते रहो जाते रहो, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है इसी से हमारी दुनिया भी बने, आखिरत भी बने। देखो अल्लाह ने हमको तुमको खूबसूरत बनाया। पता नहीं कहा इतनी बातचीत होते लोगन में, यहाँ खचका खपछप खपछप कर रहे थे, पता नहीं कहा। लागत है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, वही में दिमाग काम नहीं करता। अरे जगह है, बैठ जाओ चुपके से यार। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला अली व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सब कोई ना बुलाओ वरना हल्ला होगा, इसमें कुछ होगा नहीं। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत हमको आपको बनाया है, और हम में तुम में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? मिस्र में अल्लाह ने अपने एक नबी को पैदा फरमाया था, वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दुनिया में मर्दों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा खूबसूरत कोई पैदा ही नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। और एक लड़की थी मिस्र में जुलेखा। तो जब शादी का टाइम जुलेखा का आया तो एक फरिश्ता जुलेखा के ख्वाब में आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का फ़ोटो दिखाया, तस्वीर का। जुलेखा यही है जिनसे तुम्हारा निकाह होगा। देखो हर इंसान की तकदीर में लिखा है कि किसको किसके साथ रहना है। जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखी ख्वाब में और आँख खुली तो उसी तस्वीर की तलाश में
सरगर्दा हो गई कि हाय वो तस्वीर है कहाँ जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया। अल्लाह के मर्ज़े के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाल दिया। भाई से ज़्यादा दुश्मन भी कोई नहीं और भाई से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं, मार के कुएं में डाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गए तो वहाँ भी उन्होंने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे फैसले पर तेरा बंदा यूसुफ राजी है, तूने कुएं में डाला, परवरदिगार तेरा शुक्र है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुसीबत में भी खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुसीबत से निजात भी दे दिया। एक काफिला आया, पानी के लिए गया, देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो निकाला और लेकर गए मिस्र की बाजार में, तो देखने वालों की भीड़ लग गई। कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना खूबसूरत है। यहाँ तक कि वो लोग पैसा लेने लगे तो पैसा दे दे के लोग यूसुफ को देखने लगे। तो काफिला वालों ने सोचा यार कि अगर बेचा जाए तो बहुत रुपया मिली, लाइका बेच दिया जाए। तो ऐलान कर दिया कि यूसुफ बिक रहे हैं, पैसा। तो ऐलान किया कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में यूसुफ को बिठाना जाएगा और दूसरे पलड़े में यूसुफ के बराबर सोना लिया जाएगा, फिर यूसुफ के बराबर चांदी भी ली जाएगी। ऐलान हो गया। तो कौन खरीद सकता था? तो मिस्र का बादशाह खरीदा। और मिस्र के बादशाह की शादी जुलेखा से हुई थी। जुलेखा की शादी से पहले यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन शादी हुई जुलेखा की मिस्र के बादशाह के साथ। और जब जुलेखा रुखसत होकर के गई शाही महल में और मिस्र का बादशाह महल में गया और जुलेखा ने चेहरा देखा तो दिल मुतनफ़िर हो गया कि अरे ये वो है ही नहीं, जो तस्वीर मुझे ख्वाब में दिखाई गई थी ये वो नहीं है। तो दिल बदल गया जुलेखा का दिल बदल गया। लेकिन निकाह हो चुका था, मजबूरन महल में रही, लेकिन उस तस्वीर की तलाश में रहती थी कि हाय वो सूरत है कहाँ। अल्लाह के मर्ज़ी के मिस्र का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर जब महल में लेके गया और जुलेखा ने देखा तो वो तस्वीर जो दिमाग में थी, यूसुफ की तस्वीर देखी तो दोनों तस्वीरें मिल गईं। तो जुलेखा दीवाना हो गई, दीवानी हो गई जुलेखा यूसुफ की कि हाँ ये वही चेहरा है जो मुझे ख्वाब में जिसकी बशारत दी गई थी। और ऐसा आशिक हुई, ऐसा फरेफ्ता हुई हजरत यूसुफ पर कि जुलेखा ने ऑर्डर किया कि 7 कमरे का एक महल बनवाया जाए। हुक्म हुआ, बादशाह की बीवी थी, हुक्म किया, फौरन महल की तामीर होने लगी। 7 कमरे बनाए गए। किस तरह? ऐसे लाइन से नहीं, बल्कि इस तरह बनाए गए कि दूसरे कमरे में जाने के लिए पहले कमरे में जाना पड़ेगा और तीसरे में जाने के लिए दूसरे में, एक में जाओ फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ऐसा नहीं कि छठे में ऐसे चले जाओ और 5 कमरों में जाना ना पड़े। इस तरीके से महल बनवाया। जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ इस महल में दाखिल हो। गुलाम थे, चल पड़े। आगे आगे यूसुफ, पीछे पीछे जुलेखा पहले कमरे में लेके गई तो अंदर से ताला मारा, दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। दूसरे कमरे में लेके गई तो फिर दरवाज़ा बंद किया, ताला मारा। तीसरे में लेके गई, ताला बंद किया। इसी तरीके से 7वें कमरे में लेके गई, सब में ताला मारती चली गई। जब 7वें कमरे में पहुंची तब जुलेखा यूसुफ के करीब बढ़ी। जुलेखा जब यूसुफ के करीब बढ़ी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, दूर रहो हमसे। लेकिन जुलेखा इस कदर फरेफ्ता हो गई थी कि आगे और बढ़ी। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जुलेखा ये ना सोचो कि इस महल में कोई देख नहीं रहा है, इस बंद महल में जिस खुदा को हिसाब देना है वो खुदा हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा दूर हो जाओ,
लेकिन जुलेखा ना मानी, इस कदर फरेफ्ता थी कि फिर आगे बढ़ी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए, ज़िना से बचने के लिए वहाँ से भगे। जब भगे तो जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा, खींचा। पिछला कुर्ता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं। और मिन जानिब इलाही, ताला खुलते गए, दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर हो गए। देखो अल्लाह का वादा बहुत सच्चा है। आज लोग कहते हैं वहां फंसे थे, करते नहीं तो क्या करते, मजबूरी थी। लेकिन रवायतों में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है मय्यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अल्लाह से डरो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे लिए रास्ते पैदा होते। इसको रहने दो भैया, कैसे रहने दो। बाहर आ गए। अब जुलेखा बाहर निकली तो फौरन जुलेखा ने अपना दांव बदल दिया, फौरन बाहर आके रोने लगी। मेहरवन के आंसू बहुत जल्दी निकलत है, फौरन भल 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 आंसू गिरे लागत है। देखो तो लागत है बहुत भोली भाली, अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पानी लगाए रहा थे का। बाहर निकली, आंसू का सिलसिला चारू। पूछा गया क्या हुआ, तो जुलेखा कहती हैं कि इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने बादशाह की बीवी को हाथ लगाया है। औरतों का मकर बड़ा कर रहा होता है। कुरान में कई दुकुन्ना अजीम, ऐ औरतों तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। कहा इस गुलाम की क्या सजा होगी जिसने बादशाह की बीवी को हाथ लगाया। तो लोग जमा हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सजा के बारे में मशवरा होने लगा कि इसको सजा कौन सी दी जाए। लेकिन कुछ अक्ल वाले हर जमाने में रहे हैं, कुछ अक्ल वाले भी थे। उन्होंने कहा बगैर मामले की तहकीक किए यूसुफ को सजा नहीं होनी चाहिए, मामले की तहकीक की जाए। क्या तहकीक हुई? मीटिंग हुई। उस मीटिंग का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया 12वां पारा में। मीटिंग वालों ने कहा था कि यूसुफ का कुर्ता मंगा के देखो, यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, कि अगर यूसुफ का पिछला कुर्ता फटा हो तो यूसुफ को सच्चा माना जाएगा, जुलेखा को झूठी माना जाएगा। व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, और अगर अगला दामन फटा होगा तो जुलेखा को सच्ची माना जाएगा, यूसुफ को झूठा माना जाएगा। यूसुफ का कुर्ता मंगवाया जाए। जो लोगों ने मीटिंग की थी, अल्लाह ने कुरान में उस मीटिंग की बात को नाजिल फरमा दिया। 12वां पारा की आयत है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मंगाया गया, देखा गया तो हकीकत में पिछला दामन फटा था। जुलेखा झूठी हो गई। जब जुलेखा का झूठ साबित हुआ तो जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। मिस्र में जगह जगह बदनाम, जहाँ 4 मेहरुए बैठे हुए फसर फसर। हायरे जुलेखिया तो कमाल की थी। जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी। जहाँ देखो हुए कोई बात के प्रचार करावे खोए तो मैक न बंधाओ, कोनो मेहरुवक बताई दो, फट से पूरे गांव में हो बात फैल दी। प्रचार में बहुत माहिर होती है, जहाँ बैठेंगी एक दूसरे की बुराई। हजरत जुलेखा मिस्र में बदनाम ज़माना हो गई। जहाँ देखो औरतें जुलेखा को बुरा भला कहती थी। जुलेखा के कान सुनते सुनते पक गए। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, दावत बंटवाई कि मिस्र की सारी औरतों की शाही महल में दावत है। चल पड़ी औरतें तवाजा खाए में है बहुत आगे, पाए जाए कहूँ को बिहाव है, चलते हैं लड़का बिटिया, एक हाथ के लड़का बहू लेके चलते हैं।
हाँ बसमा बैठाए हैं, उल्टी होत है लड़कन के, वही पेशाब करत हैं, वही चीपों करत हैं, लेकिन इनके तवाजा न छुटक चाहिए। तवाजा में बहुत माहिर है, तवाजा मिले चाहे जितनी मुसीबत हो। मिस्र की औरतों को जब दावत मिली जुलेखा की तो सारी औरतें मिस्र के शाही महल में पहुंच गईं। जब पहुंच गईं तो जुलेखा ने दस्तरखान सजाया, सब बैठ गईं। तब जुलेखा ने एक एक चाकू दिया, एक एक लेमू हर औरत को दिया। कहे मिस्र की औरतों, जिस यूसुफ के लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम ज़माना किया है, उस यूसुफ को मैं बुला रही हूँ। जब मेरा यूसुफ आएगा तो उस वक्त तुम लोग अपने अपने चाकों से लेमू को काट देना। मेहरवे कहते भला अपने यूसुफ का, देखिए तुम्हारे यूसुफ का, बुला। हजरत जुलेखा गई अंदर और यूसुफ से कहते हैं मेरे महबूबे जाना ज़रा पर्दे से बाहर आ जाइए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे से बाहर आए, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ का चेहरा देखा तो औरतों की निगाहें यूसुफ के चेहरे पर टिक गईं। हटने का नाम नहीं, निगाह नहीं हटा रही है, टकटकी बांध के देख रही हैं। दिलो दिमाग सब यूसुफ की तरफ चला गया। कुरान में है कि उनके हाथ चले, चाकू चलाया, लेमू कटा। लेमू कटने के बाद औरतों के उंगलियां कट गईं, लेकिन उन्हें हुस्न यूसुफ में कुछ पता नहीं चला। उंगलियां तक काट डाली। और ये न समझना कोई और दुनिया की किताब होगी, उस किताब की बात बता रहा हूं जो किताब दुनिया में सबसे बेहतर है, वो है कुरान हकीम। 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ने फरमाया वक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। वक़ुलना मा हाज़ा बशरा, और मिस्र की औरतों ने कहा था ये कोई इंसान नहीं है, यूसुफ इंसान नहीं है। इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है मगर कोई नूरी फरिश्ता जो आसमान से उतर पड़ा है, ये कोई इंसान नहीं है। मिस्र की औरतों ने अपने हाथों को काट डाला। लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो चुकी थी, तो जुलेखा ने महल छोड़ा और यूसुफ की याद में, जब बदनाम आदमी बस्ती में हो जाता तो बस्ती में रहना मुश्किल हो जाता। बोलो, चारों तरफ से बदनामी, तो जुलेखा ने मिस्र छोड़ दिया, मिस्र के जंगल को अपना बसेरा बना लिया। जंगल चली गई जुलेखा और जंगल में पेड़ के नीचे बैठे यूसुफ की याद में रोती रहती थी। अकेले जंगल में बैठी यूसुफ की मोहब्बत में रोया करती थी। इश्क बहुत अहम चीज होती है, दुनिया में अगर किसी ने किसी से किया होगा तो उसको पता होगा। जुलेखा जंगल में बैठकर रोया करती थी और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई की वजह से उन्हें लोगों ने मिस्र का बादशाह चुन लिया। सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी से निजात देकर सल्तनत अता फरमा दी। लोगों सच बोलो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जों को कैसे बुलंद करता है। जो कभी सोच नहीं सकते वो तरक्की अल्लाह तुम्हारे नसीब में अता फरमाएगा। सच में बड़ी बरकत है। सच्चाई की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए और जुलेखा झूठ बोलने की बुनियाद पर बदनाम ज़माना होकर जंगल में अपना बसेरा बना लिया। जंगल में बैठी रोया करती थी। यहाँ तक कि लिखा है किताबों में कि जुलेखा रोते रोते जंगल में बूढ़ी हो गई। जवानी थी, बुढ़ापा आया, कितना ज़माना हुआ होगा रोने में। बूढ़ी हो गई और रोते रोते आंखों की बीनाई भी जुलेखा की चली गई, अंधी हो गई। अल्लाह की मर्जी, एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो कुछ ज़माने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और जंगल की सैर के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। अक्सर बड़े लोग बागीचों का और पार्कों का सफ़र करते हैं कि पार्क में जाते हैं, बाग में जाते हैं तो उनको आबो हवा अच्छी मिलती है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल गए।
और जंगल में यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गए घोड़े पर बैठकर, हे लड़के चुप रहो यार, क्या बकते हो तुम लोग हैं? बप्पा बुआ तो आए ना हुई है, पढ़े दिए ने जाओ वहां, न सुनो न सुने दियो। अजीब आदमी है बच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर के लिए निकले और यूसुफ अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलेखा के करीब से गुजरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन की खुशबू जब जुलेखा को मिली तो जुलेखा समझ गई कि ये सवारी यूसुफ की है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के बदन को महकाया है और ऐसा महकाया कि दुनिया की कोई खुशबू मुकाबला नहीं कर सकती। हर नबी महका करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना कितना महकता था। आप लोगों ने सुना होगा कि मदीने मुनव्वरा में एक लड़की दुल्हन बनी, शादी में दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम एक दूसरी सहाबिया औरत हैं, तो उन्होंने कहा इतर न लगाओ, मेरे पास शीशी में रसूलुल्लाह का पसीना रखा हुआ है। उम्मे सुलैम पसीना लेकर गई और उस दुल्हन को लगाया। रवायतों में लिखा है कि नबी के पसीने की बरकत से वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। एक दो दिन नहीं, नहाने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद भी उस दुल्हन के बदन से नबी के पसीने की खुशबू नहीं जाती थी। दुल्हन महकी, फिर दुल्हन की औलादें महकी, फिर औलाद की औलादें महकी। हदीसों में है कि नबी के पसीने की बरकत से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक खुशबू बाकी थी। 7 नस्लों तक औलादें महकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इसीलिए कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल के माने फूल होते हैं। आला हजरत ने अपने नबी को अपने लिए फूल बताया है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, और मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। कि नबी का पसीना मिलने के बाद कोई दुल्हन दुनिया का इतर नहीं मांग सकती। हर नबी महका करते थे। कुछ लोग हैं चौगड़ा किस्म के, वो कहा थे उन्हों इंसान हम हो इंसान। भला बताओ, उनके पसीना महकी, हमारा तुम्हारा पसीना महकत है? बहरहाल हर नबी महका करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी जब गुजरी और यूसुफ की खुशबू जुलेखा को मिली तो जुलेखा की बीनाई तो जा चुकी थी, लेकिन खुशबू से पहचान लिया। तब जुलेखा एक बोली बोली थी, उस बोली को भी अल्लाह ने कुरान 12वां पारा में भी नाजिल फरमाया। जुलेखा की बोली को अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। जुलेखा कौन सी बोली बोली थी? जुलेखा ने जब खुशबू पाई तो उन्होंने कहा था, सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाहत अता फरमा दी। कि यूसुफ गुलामी की जिंदगी में थे, लेकिन वो परवरदिगार कितना पाक है कि गुलामी से निकाल कर अल्लाह ने सल्तनत अता कर दी। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और जुलेखा ने अपनी तरफ इशारा किया कि वो परवरदिगार कितना पाक है कि मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। कि मैं बादशाह की मलका थी, लेकिन अल्लाह ने नौकरानी बना के जंगल में ढकेल दिया, और यूसुफ गुलाम थे, अल्लाह ने उन्हें बादशाहत दे दी। अल्लाह तो कितना पाक। जब जुलेखा ने खुदा की कुदरत को याद किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तो जुलेखा के करीब गए, देखा जुलेखा की हालत, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा तरस आया। फरमाते हैं जुलेखा जंगल को बसेरा बना लिया। कहा यूसुफ तुम सब कुछ जानते हो, बुढ़ापा आया, आंखों की बीनाई गई, जंगल को अपनी जिंदगी का बसेरा बनाया। यूसुफ सब जानते हो, सब तुम्हारी मोहब्बत में हुआ है।
जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया तो फरमाते जुलेखा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तब जुलेखा ने कहा था ये यूसुफ तुम अल्लाह से दुआ कर दो, जिस अल्लाह ने तुम्हें गुलामी से अलग करके बादशाहत दी उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरे आंखों की गई हुई बीनाई को वापस कर दे ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख लूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने यूसुफ के वसीले से जुलेखा की गई हुई बीनाई को वापस फरमा दिया। आनन फानन जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई और जी भर के यूसुफ को देख लिया। फिर यूसुफ कहते हैं जुलेखा और कोई मदद मेरे लायक हो तो बता दो। तो जुलेखा कहती दूसरी ख्वाहिश ये यूसुफ की दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस लौटा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से जुलेखा की जवानी को भी वापस कर दिया। जवान हो गई जुलेखा, आंखों की रोशनी भी आ गई और जवानी भी आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं जुलेखा मेरे लायक और कोई मदद हो बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब जुलेखा ने कहा था यूसुफ तीसरी मेरी आरज़ू ये है कि तुम अपने निकाह में मुझे कबूल कर लो। एक ज़माना पहले ख्वाब में तुम्हारी सूरत किसी फरिश्ते ने दिखाई थी, खुदा की कसम उसी वक्त से इस सूरत की तलाश में मैंने ज़िंदगी गंवा दिया। ऐ यूसुफ तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से अपनी शादी कर ली और जुलेखा यूसुफ के निकाह में आ गई। तो अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा एक लड़की अता फरमाया। कौन सी लड़की? जिसका नाम था बीबी रहमत। क्या नाम था? लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत नाम पड़ा। और फिर उस बीबी रहमत की जवानी के बाद अल्लाह ताला ने एक नबी के दामन में लगा दिया, उनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हो गया। ऐ लोगो आज हमारे तुम्हारे घर में बच्ची पैदा होती है तो हम रंजीदा होते हैं। बच्ची पैदा होती है तो हमारा आपका मुंह चार कोने का बनता है। एक जगह मिलाद पढ़े गए तो एक साहब के घरे खाना खाए बैठे, खाना खाते रहे तो हम पूछा भैया बच्चे बच्चे करते हैं? तो वो सोचते रहेगा उसके घर में एक बुढ़िया रहा है, बुढ़िया टाँच से बोल पड़ी कैसे रे मौलाना भैया बच्चे कहाँ? चार ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी है? भवानी को है? तो कह रहे मौलाना भैया चार ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा बिटिए भवानी हो, तुम हो तो कबू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो, भवानी तुम हो कबू रही हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चियों को भवानी कहती हो? रसूलुल्लाह ने बच्चियों को रहमत इलाही बताया है। ये खुदा की रहमत है बच्चियां। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐ लोगों जब कहीं सफर में जाओ और वापस आओ और कुछ खाने पीने की चीज लेकर के आओ, घर में दाखिल हो तो सबसे पहले बच्चियों को दो, लड़कों को बाद में, बच्चियों को पहले दो। इसलिए कि बच्चियां रहमत इलाही हैं, ये खुश हो जाएंगी तो अल्लाह की रहमत तुम पर बरस पड़ेगी। लेकिन आज बच्चियों के पैदा होने से हमारे दिल तंग होते हैं। ऐ लोगों याद रखो जब इंसान अल्लाह की फरमा बरदारी करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात ऐसा बुलंद करता है कि कभी इंसान सोच नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न की मोहब्बत में मिस्र की औरतों ने हाथ काटे और हमारे तुम्हारे पैगंबर कितने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे मेरे नबी कि हमारे नबी पर अरब के नौजवान ऐसा आशिक हुए कि उन्होंने जंगों में अपनी गर्दनें कटा दी, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। एक लेंगड़े साहबी थे, लेंगड़े, जिनका नाम था अम्र बिन जमूह। एक जंग का मौका आया, ऐलान हुआ मदीने तैयबा में, तो अम्र बिन जमूह लेंगड़े थे।
लेकिन घर से तलवार लेकर के बाहर निकले और मैदान जिहाद में जाने के लिए जब बाहर हुए तो उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह तेरी राह में मैदान जंग जा रहा हूँ, या अल्लाह जिंदा वापस आना घर नसीब न करना। ये दुआ थी सहाबी की, अल्लाह राह में जा रहा हूँ दोबारा घर आना नसीब न हो। ये दुआ मांगी थी अम्र बिन जमू ने। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, दोबारा आना नसीब न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे हजरत खैराबाद से तशरीफ़ लाए हैं और माशाअल्लाह आले सादात से हैं, जिनकी इज्जत में हमारी दुनिया भी है आखिरत भी है। अगर इनको हमने राज़ी कर लिया तो अल्लाह भी हमसे राज़ी, अल्लाह के रसूल भी हमसे राज़ी। सैयदों का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद फरमाया। बात आ गई तो सुन लो एक बात। बगदाद में एक पहलवान थे जिनका नाम था जुनेद। बहुत मोटे थे, इतनी उनकी कमर चौड़ी थी कि कमर का पूरा कमरा लागत रहा। बहुत मोटे, पहलवान बहुत। तो बगदाद के बादशाह को उन पर बड़ा नाज था। बादशाह बगदाद ने ऐलान किया था कि लोगों जो मेरे जुनेद की पीठ लगा देगा उसको मैं इनाम से माला माल कर दूंगा। लेकिन कोई दारिया इतने नहीं रहे। कहता रहे कोई जीव के दारिया अगर ऊपर से गिर पड़ी तो हमारा काम तमाम हो जी। कोई दारिया नहीं जाता था। उसी ज़माने में अल्लाह की मर्जी की बगदाद के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक सैयद साहब थे। अल्लाह ने गरीबी में उन्हें मुब्तला फरमाया। सैयद भीख भी नहीं मांग सकता, सैयद को हम ज़कात भी नहीं दे सकते और सैयद ज़कात खा भी नहीं सकते। तो वो सैयद साहब गरीबी में मुब्तला हुए, मजदूरी के लिए कोशिश करते थे, लेकिन गांव का आदमी कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता कि सैयद हैं काम कराएंगे तो गुनाह पड़ेगा। तो कोई नहीं बुलाता। फाका होने लगा सैयद साहब के घर में, बच्चे फाका करने लगे। तो सैयद साहब ने सोचा कि यार यहाँ सब जानते हैं कि हम सैयद हैं, लाओ बगदाद चले जाएं शहर में, वहाँ तो कोई नहीं जानता मुझे, तो लोग बुलाएंगे, मैं मजदूरी करके अपने बच्चों की रोज़ी का इंतज़ाम तो करूँगा। तो बगदाद गए। बगदाद के शहर के चौराहे पर मजदूरों की लाइन में सैयद साहब खड़े हो गए। अल्लाह जब बंदों का इम्तिहान लेता है तो बड़ा कठिन इम्तिहान होता है। मजदूरों की लाइन में खड़े बगदाद के चौराहे पर। सुबह लोग बुलाने आए मजदूरों को, तो सब मजदूरों को तो लोग लेके गए, लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। अल्लाह की पहचान भी नहीं रहते, किसी ने नहीं बुलाया। जब किसी ने नहीं बुलाया, तन्हा बचे, तब सैयद साहब की आंख में आंसू आए कि या अल्लाह बच्चे फाका करते हैं, वतन में कोई मजदूरी के लिए नहीं बुलाता। सैयद होने के नाते बगदाद आया था कि मजदूरी मिलेगी, बच्चों की रोज़ी लेके जाऊंगा, लेकिन या अल्लाह किसी ने मुझे मजदूरी के लिए भी नहीं बुलाया। सैयद साहब की आंखों में आंसू भर आए। मजबूर हो के वहाँ से कुछ कदम चले तो एक जगह कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे, आपस में बातचीत। क्या कर रहे थे बातचीत? कि यार बादशाह का ऐलान है कि जो जुनेद को पटक देगा इनाम से माला माल कर देगा बादशाह, लेकिन वो बहुत हैवी है, कौन जाए उससे मुकाबला करने। बात कर रहे थे, वो बात तो सैयद साहब ने सुन लिया। तो सैयद साहब चले गए बादशाह के पास, कहने लगे बादशाह सलामत। कहा जी। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा जुनेद की जो पीठ लगा दे इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। तो सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनेद को। कहा किस लिए? कहा उसकी पीठ मैं लगाऊंगा। बादशाह ने कहा चले जाओ यार, दुबले पतले आदमी हो, अपनी जिंदगी बचाओ, जाओ। कहा नहीं नहीं दुबला मत देखो, बुलाओ अपने जुनेद को, मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। फिर बादशाह ने समझाया यार जाओ यहाँ से, क्यों अपने आप को बर्बाद करने आया है? ऐसा कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, हम पीठ लगाएंगे। ऐलान हुआ शहर बगदाद में कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद से मुकाबला करने के लिए आया है। तो बगदाद की भीड़ जमा हो गई,
कि देखे वो कौन इंसान है जो जुनैद से मुकाबला करने आ गया। भीड़ जमा हुई। जब जुनैद आए मैदान में तो हाथी की तरह झूमते झामते, पहलवानों को अपने ताकत पे कितना नाज होता है, झूमते झामते आए मैदान में। सैयद साहब को बुलाया गया तो सैयद साहब का झूमे, दुबले आदमी आगे खट से सामने आए। मुकाबला का वक्त आ गया। जब दोनों लोग आगे बढ़े मुकाबला के लिए, बैठ जाए। जब दोनों लोग जुनैद और सैयद साहब करीब बढ़े तब सैयद साहब ने बताया, जुनैद मैं सैयद हूँ, तुम्हारे नबी की औलाद हूँ। बच्चे भूखों मर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिलती। ऐलान सुना था कि आया, ऐलान सुना था कि तुम्हारी पीठ लगा देंगे, इनाम से माला माल हो जाएंगे। ऐ जुनैद मुझे पीठ लगा लेने दो ताकि इनाम पाकर मैं अपने बच्चों की रोजी लेके चला जाऊं, मेरे बच्चे फाका से बच जाएं। जुनैद ने जब सुना सैयद हैं तब जुनैद कहते हैं कि आओ, इशारा किया कि मेरे कमर में हाथ डालो, एक धक्का देना, हाथ डालकर मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब ने ऐसे हाथ डाला और धक्का मारा, वह जुनैद चित हो गए। सैयद साहब ऊपर, जुनैद नीचे। कोहराम बरपा हो गया, अरे एक दुबले आदमी ने जुनैद की पीठ लगा दी। बादशाह ने कहा मेरे पहलवान से कोई कमी हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा जब फिर दोनों आमने सामने आए, पहुंचते पहुंचते सैयद साहब ने एक हाथ जुनैद के सीने पे मारा तो जुनैद भी चित हो गए। सैयद साहब को बादशाह लेके गए, इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि सैयद साहब माला माल हो गए और खुश होके बगदाद से अपने बच्चों में वापस हो गए। तब बादशाह ने जुनैद को बुलाया, कहा जुनैद क्या हुआ। एक बात याद रखो, एक बात सुनने से पहले, कि करबला में इमाम हुसैन के सीने पर कौन बैठा था तलवार लेके, उसका नाम क्या था जानते हो? शिम्र। क्या नाम था? सब लोग मुंह से बोलो, शिम्र। करबला में इमाम हुसैन के सीने पे तलवार लेके बैठा था गला काटने के लिए। तो जुनैद से जब इस बात को जहन में रखो, जब बादशाह ने जुनैद से कहा जुनैद क्या हुआ, तुम एक दुबले पतले आदमी को नहीं पटक सके, तुम्हारी पहलवानी पे इतना नाज था। तब जुनैद की आंखों में आंसू आए, फरमाते बादशाह मैं जुनैद हूँ, जुनैद, मैं शिम्र नहीं हूं। वो शिम्र बदनसीब था जो हुसैन के सीने पे बैठा था। मैं जुनैद हूं, मैं शिम्र नहीं हूं कि सैयद के सीने पे बैठूं। वो सैयद है, मेरे नबी की आल है। मैं जुनैद हूं, शिम्र नहीं हूं। ये शिम्र की बदनसीबी थी कि हुसैन के सीने पे बैठा था। मेरे जिंदगी में खुदा वो दिन न दे कि मैं सैयद के सीने पे बैठूं। जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आए, बादशाह भी रो पड़ा। रवायतों में आता है कि जुनैद जब शाही महल से वापस आए और रात में अपने बिस्तर पे लेटे और जब सोए तो जुनैद बगदादी के ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। जुनैद की मेराज हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद बगदादी के ख्वाब में आए और आने के बाद सरकार फरमाते जुनैद की पेशानी पे हाथ रख करके फरमाते मेरे पैगंबर कि जुनैद तुमने मेरे एक औलाद की इज्जत की है, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। रवायतों में आता है कि जुनैद लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। आज भी जुनैद बगदादी अल्लाह के वलियों में उनका एक अहम दर्जा है। तो कहने का मकसद यह है कि आले रसूल हैं, इनकी इज्जत में हमारी दुनिया भी आखिरत भी। इसीलिए इमाम हुसैन के बारे में हजरत उमर कहा करते थे, हुसैन ये हमारे सीनों पे जो बाल उगे हैं तुम्हारी ही बरकत से उगे हैं। तुम न होते हुसैन तो मेरे सीने पे बाल न होते। बहरहाल मैं जो बात कह रहा था उस बात को सुनो कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न में आके हाथ काटे।
और रसूलुल्लाह कितने हसीन थे कि अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटाई। अम्र बिन जमू लिंगड़े सहाबी, जंग का मामला था, घर से निकले, दुआ मांगी, या अल्लाह घर आना नसीब ना हो, और तलवार लेकर के लिंगड़ाते हुए मैदान जिहाद चले गए। तो उनके 6 बच्चे थे जवान। उन बच्चों ने देखा, कहा अरे मेरा लिंगड़ा बाप मैदान जिहाद का जज्बा लेकर के मैदान जंग जाए और हम जवान होकर के सही सलामत होकर के घर में रहे। खुदा हमें वो जिंदगी न दे कि जवानी में हम घर पे लेटे और मेरा बूढ़ा बाप लिंगड़ा होने के बावजूद मैदान जंग लड़े। वो 6 बच्चे तलवार लेकर के अपने बाप के पीछे पीछे मैदान जंग रवाना हो गए। लेकिन अम्र बिन जमू लिंगड़े सहाबी जब मैदान जंग में पहुंचे तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कूद कूद के लड़ते थे, कूद कूद के लड़ते लड़ते यहाँ तक कि अम्र बिन जमू लिंगड़े सहाबी शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनकी बीवी घोड़ा लेके गई और घोड़े के ऊपर अपने शौहर की लाश को लादा और लाद करके मदीना लानी चाहिए कि अपने शौहर को मदीना लेके जाऊंगा, मदीना जन्नतुल बकी में दफन करूंगी। जब अपने शौहर अमर बिन जमू का जनाजा घोड़े पे लादा और मदीने की तरफ घोड़े को हाँका तो रवायतों में आता है कि घोड़ा मदीने की तरफ जाने के लिए तैयार न हुआ। मारती थी घोड़े को लेकिन मदीने की तरफ मुंह नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल ने देखा तो फरमाया, अमर बिन जमू की बीवी ये बताओ कि अमर बिन जमू जब घर से आए थे तो कुछ बोले थे, कुछ कह के आए थे? उनकी बीवी कहती, हाँ अल्लाह के रसूल जब चले थे तो ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरी राह में जा रहा हूँ, दोबारा घर आना नसीब ना हो। तो सरकार फरमाती, इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, अब इनका मदफन मदीना नहीं बनेगा, इनका मदफन मैदान जंगी ही। तो नबी इतने हसीन थे कि अरब के नौजवानों ने सर कटाया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना। मिस्र की औरतों की उंगलियां हुस्न यूसुफ पे कटी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मेरे नबी इतने हसीन थे, लेकिन इसके बावजूद है नौजवानों, 25 साल की जवानी में अल्लाह के रसूल ने शादी किससे किया? किससे शादी किया? अरब की एक बेवा, और 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 40 साल की उम्र हो चुकी थी। उनका नाम था खदीजा। खदीजा को सबसे पहले मेरे नबी ने अपने निकाह में लिया। अब तुम लोग सोचत हुए कि हो सकत है उनका कोनो कुंवारी न मिलत रही हुई, बताओ। लेकिन अभी मैंने बताया कि इतने हसीन थे, लेकिन हुजूर ने पहला निकाह कुंवारी से क्यों नहीं किया? पहली शादी मेरे नबी ने बेवा से किया। क्यों? इसलिए कि अरब में बेवाओं का मर्तबा बहुत बुरा था, मामला बड़ा बुरा था बेवाओं का। अरब में कोई औरत बेवा होती, मर्द मरता औरत बेवा होती, तो औरत के मुंह में अरब वाले सियाही लगाते, फिर उसके बाद शहर में उस औरत को घुमाते, तो कहते हैं लोगों देखो ये है मनहूसिन, इसका शौहर मर गया। पूरे शहर में घुमाने के बाद उस बेवा औरत को उसी शौहर के साथ जिंदा लिटाकर ऐसे दफन कर देते थे कि ये मनहूस है, ये जिंदा रहेगी, नहूसत फैलेगी, लिहाजा इसको इसके शौहर के साथ ऐसे ही जिंदा दफन कर दो। बाद औकात तो ऐसा होता था कि औरत बेवा होती तो उस बेवा औरत को एक कमरे में बंद कर देते, न कोई बोलता न कोई बात करता, न कोई मिलता जुलता, यहाँ तक कि वो औरत उसी कमरे में तड़प तड़प कर मर जाती थी। अल्लाह के रसूल ने
अपनी शादी सबसे पहले एक बेवा औरत से कर करके बेवाओं के मकाम को मेरे नबी ने दुनिया में बुलंद फरमा दिया। क्या मेरे नौजवान उम्मतियों, जब तुम में कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे शादी करने में शर्म न करना, नुहूसत न समझना, बल्कि अपने पैगंबर की सुन्नत समझ लेना। इसीलिए कुरान में है वनकिहुल अयामा मिनकुम, अल्लाह फरमाता है लोगों तुम में जो औरतें बेवा हो जाएं उनसे तुम निकाह कर लिया करो। बेवाओं को निकाह में लाओ। रसूलुल्लाह का एहसान औरतों पर सबसे ज्यादा, बोलो मर्दों पर तो है ही है लेकिन औरतों पर सबसे ज्यादा। लेकिन औरतें सबसे ज्यादा एहसान फरामोश हैं। अब भाई सलाम हुई तो बौरी बनी ठाड़ रही है, बौरी बनी बैठी रही है। पूछो क्या है तो कहें मौजा हमका सलाम ही नहीं याद है। दरूद पढ़ो तो दरूद नहीं याद है, दुनिया की तारा याद है। अगर कहूँ पाए जाए रत जगह के रात तो ढोल गमकावत है पूरी पूरी रात। अल्लाह जाने ऐसी ऐसी बोली बकत है। सोने के थाला में जौना पर वसे, सोने का थाला बताओ था कतनी झुट्ठी न होती है। सोने का थाला कत्ता बड़ा होता बताओ, थाल अत्ता बड़ा होते कि नहीं होते। सोने की कील हाली नहीं जुहात है और थाल में यह जौना पर हो। जौना का हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। ऐ मेरी माँ बहनों झूठ बोली न बोलो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नबी का बड़ा एहसान है, तुम सबसे ज्यादा अपने पैगंबर पर दरूद पढ़ा करो, सबसे ज्यादा अपने नबी पे सलाम पढ़ा करो। इसलिए कि सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के नबी का एहसान हमारी माँ बहनों पर है। और मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से फरमाया। एक बात और याद कर लो, देखो आज नौजवानन के हाल अजीब है। नबी की जिंदगी देखो, खदीजा बहुत मालदार थी और बेवा थी लेकिन हसीन बहुत थी। माल की वजह से बहुत से लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़की को न मालदार घर के होते तो हमारा रिश्ता ज़रूर लेके जाते कि यही तो मोटरसाइकिल लेके, चार पहिया लेके, फ्रिज लेके, कूलर लेके। यही चक्कर में मालदार की लड़कियों को लोग ढूंढते हैं, गरीबों की बच्चियों को नहीं पूछते। ऐ लोगों, जहेज के चक्कर में शादी न करो। जहेज देना तो मेरे नबी की सुन्नत है लेकिन जहेज मांगना हराम है। जहेज की लालच में शादी न करो। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। खदीजा से शादी बहुत से लोगों ने चाहा लेकिन खदीजा ने टुकरा दिया। और जब सरकार का मोजिज़ा देखा, क्या मोजिज़ा था सरकार का? सरकार तो सरापा मोजिज़ा थे। अपनी माँ हलीमा की गोद में थे और दूध पीते थे। बच्चों का हाथ माँ की गोद में चलता रहता है तो हलीमा की गोद में सरकार दूध पीते थे तो हाथ पैर चलता था। तो रवायतों में कि जिधर जिधर सरकार का जैसे जैसे हाथ उठता वैसे आसमान का चांद भी झुका करता था। ये मोजिज़ा मेरे नबी के बचपन का था। कहने वाले ने कहा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माँ की गोद को कहते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार मोजिज़ा थे। एक मर्तबा जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी तो एक झोपड़ी देखी तो वहाँ गए तो देखा उसमें एक अकेले बुढ़िया बैठी है। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ मैं भूखा हूँ, कुछ खिला सकती हो? कहा बेटा कुछ भी नहीं है। तो उसके घर में एक बकरी बंधी हुई थी तो हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ अगर इजाज़त दे दो तो इसके दूध दूह ले, पी ले।
बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे उसके बदन में जान नहीं है, थन सूखे हुए हैं, क्या दूलोगे? सरकार फरमाते हैं अगर इजाज़त दो तो हम दूले। तो बुढ़िया जलालमय कहे जाओ दूल लो। तो सरकार गए और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो उसके थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी भी जवान हो गई, थन भी भर गए। और सरकार ने दूध दूह करके सबसे पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर अपने साथियों को पिलाया, फिर खुद पिया, फिर बुढ़िया से मांगा कि जितने बर्तन तुम्हारे घर में हो सब बर्तन ले आओ। सरकार ने दूध दूह करके बुढ़िया के घर के सारे बर्तनों को भर दिया। और उसी दिन नहीं, रवायतों में लिखा है कि सरकार तो चले गए लेकिन उसी तरह वो बकरी दूध देती रही, घर के बर्तन भरते रहे। कब तक? रवायतों में लिखा है कि 18 साल तक वो बकरी ऐसे ही दूध देती रही। मेरे नबी सरापा मौजूदा थे। तो मौजूदा देखकर खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। एक लड़की नफीसा से कहा जाओ निकाह का पैगाम मेरा हुजूर को पहुंचाओ। इन्नी कद रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, जाके कहो मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। हुजूर ने जब सुना तो हुजूर ने क्या जवाब दिया? ऐ नौजवानों जरा तुम भी सोच लो, आज अगर आज तुम्हारे साथ कोनो बिटिया तनी राजी हो थे तनी कहूँ मुस्के आग बतिया लाग बा लेके भाग गयो दिल्ली बम्बई, और बप्पा यहाँ थाने में तूरे जाते हैं, घर कुड़की होती है। तुमने नबी की सीरत छोड़ा तो घर बदनाम हुआ, जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन नौजवानों जरा अपने नबी की प्यारी सीरत देखो कि जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि हमारे अब्बा दुनिया में न रहे, न हमारी माँ न हमारे बाप हैं कि माँ बाप से जाके पूछूं, लेकिन अभी इसी ज़मीन के ऊपर मेरे ख़ानदान के चचा अबू तालिब जिंदा हैं, मेरे चचा अब्बास जिंदा है, मेरे चचा मेरे हमजा जिंदा हैं। मैं अपने चचा लोगों से बताऊंगा अगर मेरे चाचा लोगों की मर्जी हुई तो निकाह होगा वरना नहीं। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है कि अपने निकाह को भी ख़ानदान की मर्जी पर छोड़ा। और आज हम लोग अपनी शादी अपनी मर्जी से करते, इसीलिए कौन कौन मुसीबत आवत है। कहूँ खुदे सल्फास खाए परत है, कहूँ खाते सल्फास, कैसी कैसी मुसीबत। लेकिन नबी ने ख़ानदान के ऊपर छोड़ा। गए घर में सबसे बताया, शाम को मीटिंग हुई तो सरकार के बड़े चचा अबू तालिब खड़े हुए कि जैसे मेरा भतीजा मोहम्मद बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं, ऐसे अरब में खदीजा बेमिसाल औरत है, उसका भी कोई जवाब नहीं। और फिर अबू तालिब ने निकाह पढ़ दिया, हुजूर की शादी खदीजा से हो गई। ऐ नौजवानों, नबी की सीरत से सबक हासिल करो कि जब कोई रिश्ता हो तो माँ बाप की मर्जी से करो, अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमाएगा। देखो, सबसे नबी की मोहब्बत की निशानी क्या है? देखो, टाइम नहीं कि ज़्यादा बताया जाए, बस ये सोचो कि अल्लाह ने हमको तुमको सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो सबसे अच्छा काम हमारा तुम्हारा होना चाहिए। बोलो, आज हम मुसलमान हैं और देखने में नहीं लगते। ऐ लोगों, कुरान फरमाता उद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर से। आज हम मुसलमान हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, रास्ता चलते हैं पहचान नहीं पाते कि अब्दुल रहमान जा रहे हैं कि सीताराम जा रहे हैं। हम कैसे सलाम करें भाई? ऐ मुसलमानों, दाढ़ी तुम्हारी निशानी है, तुम्हारे पैगंबर की पसंदीदा सुन्नत है। अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी इतनी अच्छी थी कि देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। दाढ़ी देख कर आज हम चेहरे से दाढ़ियां बना रहे हैं,
एक ज़माना वो था कि कोई मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता था लेकिन दाढ़ी नहीं बनवाता था। सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाया? यजीद ने। यजीद बादशाह हुआ और दरबार सजाया और नहीं बुलाया और लोगों से कहा, लोगों गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहले मैं हूँ, माअल्लाह। और दाढ़ी बनवा दी। यजीद ने बनवाई तो धीरे धीरे हम मुसलमानों में वो बला फैल गई। इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। वतन छोड़ना मामूली बात है मेरे भाई, बोलो। अगर आपको भी उर्रा में कोई तंग करने लगे और आपको घर छोड़ना पड़े उर्रा में, तो कितनी तकलीफ होगी। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। वह मदीना जहां मरने की तमन्ना हजरत उमर किया करते थे। हजरत उमर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जाल मौती फी बलदी हबीबिका, या अल्लाह तू मुझे अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। ये हजरत उमर की दुआ होती थी। मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। क्यों? मदीना में मरने वाले के लिए नबी की शफाअत है। आला हजरत फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना शफाअत की नगरी है, इसीलिए मदीने में मरने की दुआ मांगते थे। आज हम लोग दुआ मांगते हैं, कहा गेहूँ मुसीबत में पड़ी है तो कहें अल्लाह उठाए ले। याद रखो, मरने की दुआ मांगना मना है। मौत की दुआ ना मांगा करो, अल्लाह मौत दे दे, ये दुआ ना मांगा करो। मुसीबतें आए तो सब्र करो, लेकिन मौत की दुआ ना मांगो कि मौत दे दे। और जो लोग मांगत है मौत की दुआ, वो है मक्कार। कोई मरक चाहत है, बताओ इमा सही बताया रिमा, कोई मरक चाहते कि हम मर जाए कल, हम मुँह नहीं चाहिए थे, रातों दिन मुँह मांगे थे या अल्लाह जिंदगी बढ़ाए दे। मरने की दुआ कोई, मरना कोई नहीं चाहता है? सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है कि एक ही लड़का, और लड़का होगा बीमार, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठाए लो, हमरे लड़के ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठाए लो, हमरे लड़के ठड़ियाए दो। रात भर बुढ़िया चिल्लाए। पड़ोसिन के नींद हराम। भाई एक दिन एक पड़ोसी नौजवान रहा है, वह करिया करिया कंबल ओढ़िस, एक एक हाथ के दुई लकड़ी सफ़ेद ऐसे ली सो खऊ खियाए के बुढ़िया लंग दौड़ा। वह बुढ़िया खदिया से कूद के भाग, खटिया से भाग तो उगे लंग दौड़ा, तो कहे हे भैया कुआ कुआ, तो कहे सब मलकुल मौत हुई, रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, हम नए बीमारन भैया, दो लड़कवा जो लेटा वो बीमार है भैया। देखो ये मक्कारी सब दिन दुआ मांगे, अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता है, तो क्यों कहे तो अल्लाह मौत दे दे, बल्कि ये दुआ मांगो अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमा दे। मौत की दुआ न मांगो। तो इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ना गवारा कर लिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? सबसे पहले दाढ़ी बनवाई थी। दाढ़ी बनवाने वालों, अगर कल कयामत के दिन इमाम हुसैन ने मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, मरना बरहक है, दाढ़ी होगी तब भी मौत आएगी, नहीं होगी तब भी मौत आएगी। पैगंबर फरमाते चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है, रोशनी का सहारा है। कब्र बहुत अहम कोठरी है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी नहीं डरते हम लोग। एक बुढ़वा रहा है, बीमार होएगा तो के लड़कों का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, तो लड़कों कहें तब अब्बा,
तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा न दियो। तो लड़के कहे नब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम घर बनवाए, ज़मीन खरीदो, पाले पोसे, तो कहे मर जाइए तो हम कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका सारे फंसाए दिए हो तुम लोग रे। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के कब्र में रखो ताकि मुनकर नकीर फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होएगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि हिन है, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद भी कब्र को याद करके अपने पैगंबर से दुहाई मांगते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। कब्र में कौन है? खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र को याद करो। हुजूर की एक हदीस सुनो, हुजूर फरमाते अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। मकान पुराना हो के गिर जाता है, आदमी पुराना होता तो मर जाता, कपड़ा पुराना होता तो फट जाता, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती है। जो नेकी करोगे वो कभी मिटेगी नहीं। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम गुनाह करके भूल जाते, तुम्हारे पड़ोसी भूल जाते, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भूलेगा नहीं। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। नेकी पुरानी नहीं होगी, नेकी का बदला तुम्हें मिलेगा। गुनाह भूला नहीं जाएगा, नेकी गुनाह की सजा मिलेगी। वद्दय्यानु ला यमूत, पैगंबर फरमाते बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। इअमलू मा शीतुम, नबी फरमाते कर लो जो तुम चाहो, कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए नेकियां कर लो, गुनाह भूला नहीं जाएगा। हम तुम कह के भुलाए जाते, सोचा जाता है कि अब तो हमका खो जाना था, सब भुलाए गए। बहुत से लोग गड़बड़ घोटाला करत हैं और साल 2 साल लोग थू थू करत हैं, तो क्या धीरे धीरे लोग मिलावे लागत है, तो वो जानते है कि सब भूल गए। तो इंसान तो भूल जाएगा लेकिन खुदा नहीं भूलेगा। कल क़यामत के दिन जब हमारे आमाल नामे सामने आएंगे, आला हजरत फरमाते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। अल्लाह जब फैसले पर आएगा, हमारे आमाल नामे के दफ्तर जब खोले जाएंगे, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। इसलिए लोगों नेकियां करो, नेकी कभी फना नहीं होगी। दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान कहते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, जिसकी नमाजें न छूटे। याद रखो आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं
बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस्सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ लिया उसने ईमान को अपना लिया। तो नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली इबादत है। इसलिए नमाज पढ़ो और अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाओ। नमाज बहुत ज़रूरी है मेरे दीनी भाइयों। बग़ैर नमाज पढ़े खुदा हमसे तुमसे कभी राज़ी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और अपने पड़ोसियों के साथ आप अच्छा सलूक करें। अरे ऐसा है कि रोज़ाना बोलना पड़ता है, दिन में दरसगाह देखनी पड़ती है। बहरहाल कह रहे हो